हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये अपडेट है जेकेपीएसआई वालों के लिए, स्पेसिफिकली उनके लिए है। अगर कोई और बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये वीडियो देख के, क्योंकि आपके लिए केएस वालों के लिए या कुछ जेके एसएसबी के दूसरे एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए यहाँ पे कोई अपडेट नहीं है। पर फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ये पीएसआई वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट है। इस अपडेट में जो है वो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे यहाँ पे बच्चों के एफ़र्ट्स को, बच्चों ने जो एफ़र्ट्स किए थे उस पे जो है वो अभी तक कोई भी एक्शंस जो है वो नहीं लिए गए हैं। क्यों नहीं लिए गए? कि भई आपका नोटिफ़िकेशन आपका जो है वो नवंबर में आया था। नवंबर में आपका नोटिफ़िकेशन आया, नवंबर में बताया गया कि आपका एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है? उसके बाद उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि आपका नोटिफ़िकेशन के आपके जो फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो गई। और स्टार्ट होने के बाद ये क्लियर नहीं किया गया कि एज रिलैक्सेशन बच्चों को दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। बच्चे जो है वो अभी तक लगे हुए हैं, बच्चे जो हैं वो ग्राउंड्स पे हैं, अभी तक वो काम कर रहे हैं। बट अभी तक ऐसे चुनाव ये अपडेट आई है कि कुछ 50-50 लग रहा है अभी भी, ठीक है? क्या थी अपडेट? देखो, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि 669 पोस्ट जो थी, जो एडवर्टाइज़ हुई थी जेकेएसएसबी द्वारा, उसमें जो है वो एक तो पोस्ट भी कम थी और उसपे एज रिलैक्सेशन जो है वो नहीं दी गई, ठीक है? उन्होंने 28 की ही एज यहाँ पे अभी तक रखी है। इसमें देखो, इसमें अपडेट्स क्या निकल के आई थी? अपडेट इसमें ये निकल के आई थी, इन्होंने जो एज लिमिट रखी थी, इन्होंने वो 28 रखी थी, ठीक है? इसमें मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बताता हूँ, ये देखिए। उसके बाद इन्होंने फ़ेब में एक अपडेट निकाली, इन्होंने कुछ चेंजेस किए थे अपने एग्ज़ाम के, जो डिग्रीज़ वगैरह थी उसमें इन्होंने ये अपडेट की थी, ये चेंजेस किए थे, ठीक है? और इनको यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा ईमेल। ये जो सर्कुलेट हुआ था, ये चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखा गया है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिविल सेक्रेटरीट में। उनको लिखा गया है ये अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब को ये ईमेल लिखा था, ये लेटर लिखा था, तो उसमें ये कहा था कि सर आप कंसीडर कीजिए वन टाइम एज रिलैक्सेशन। और यहाँ पे बनता भी था बच्चों का एज रिलैक्सेशन मिलना। क्यों? क्योंकि देखो, ये जब 2021 में आपका नोटिफिकेशन आया, जो 2020-21 वाला जो नोटिफिकेशन था, ठीक है? वो एग्ज़ाम जो था वो 2022 में हुआ, ठीक है? 2022 में एग्ज़ाम हुआ। ये एग्ज़ाम ऑलरेडी 2018 के बाद हो रहा था, ठीक है? 2018 के बाद हो रहा था, 4 साल का यहाँ पे गैप। जब 4 साल का यहाँ पे गैप आया तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन बच्चों को मिली, 28 से उन्होंने एज बढ़ा दी, ठीक है? बट 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ, ये एग्ज़ाम में फिर जो सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, ठीक है? ये एग्ज़ाम जो है वो डिले भी हुआ। उसके बीच में भी ये एग्ज़ाम पूरे 1.5-2 साल तक जो वो खींचा गया, ठीक है? तो ये चीज़ हुई यहाँ पे। अब जो बच्चा 2022 में जिसने तैयारी शुरू की थी, ठीक है? ये एग्ज़ाम अपने टाइम पे ना हो पाया, तो उसमें जो बच्चा यहाँ पे जो कह सकते हैं कि आप जो 26 या 27 साल के आस-पास होगा, वो यहाँ पे 28 साल का हो गया, ठीक है? ये एग्ज़ाम जो यहाँ पे डिले हुआ, फिर यहाँ पे 23 में कुछ 23 का जो यहाँ पे फाइनल वाइंड अप हुआ, ये 24 में यहाँ पे जो है वो नोटिफ़िकेशन आता है, ठीक है? जब 24 में नोटिफ़िकेशन आता है, तो 24 में जो बच्चा जो 24 का बच्चा 24 में बच्चा 2024 में बच्चा जो 22 में ऑलरेडी जो 22 में ऑलरेडी 23 में बच्चा जो है वो 27 साल का था, 24 में ये बच्चा जो है वो 28 साल का हो गया, ठीक है? अब कुछ मंथ्स में बच्चे, जब वो कुछ मंथ में, जैसे कुछ 2 मंथ में जो है वो 2 मंथ का जिसमें गैप आ रहा है, जो 2 28 साल और 1 महीना ऊपर है, 2 महीने ऊपर है, 3 महीने ऊपर है, ठीक है? तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं। तो एज़ ऑफ नाउ रिप्लाई ये आया है कि जे.एंड.के पुलिस की तरफ से ये रिप्लाई किया गया है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, कि वो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के
फेवर में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ लेटर जो है वो ये जनवरी का है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखो, ये लेटर आपका कब का है, ये लेटर आपका जो है वो फेब का है, फेब, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा देखो, आप एक चीज़ समझो, यहाँ पे नोटिफिकेशन आपका कब आया, नोटिफिकेशन आपका यहाँ पे आया आपका नवंबर में, ठीक है। नवंबर में आपका 1 मिनट, नोटिफिकेशन आपका कब आया, नोटिफिकेशन आपका आया नवंबर में, ठीक है। नवंबर में नोटिफिकेशन आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जैन में 29 ऑफ जनवरी को पुलिस JNK पुलिस ने रिप्लाई किया है कि वो फेवर में नहीं है आपकी रिलैक्सेशन देने में। फिजिकल चैलेंज के साथ साथ मेंटली जो है वो भी फिट होना चाहिए कैंडिडेट, अगर वो पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहा है, क्योंकि इन्होंने यही सब चीज़ें अपने इसमें लिखी हैं और उन्होंने कहा है कि दे आर नॉट इन द फेवर ऑफ द ग्रांटिंग रिलैक्सेशन, ठीक है। क्योंकि इन्होंने प्रॉपर अपनी डिपार्टमेंटल जो है वो ये डिस्कशन की है। अब ये नोटिफिकेशन जो है वो आपका जनवरी का है, ठीक है। ये जनवरी में ये सर्कुलेट जनवरी का गया हुआ है, 29 ऑफ जनवरी। अब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये फेब का है, ये 12 फेब का है, ठीक है। 12 फेब में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से जो अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने अपना चीफ सेक्रेटरी साहब को यहाँ पे ये लेटर लिखा है, ये ईमेल गया है उनको, और यहाँ पे ये बताया गया है कि सर आप जो है वो 1 टाइम एज रिलैक्सेशन जो है वो दीजिए बच्चों को जो कि 4 साल की होगी, मतलब आप अगर 28 साल है इसमें 4 प्लस आप मतलब 32 साल तक आप जो है वो कुछ कीजिए, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पे जो है वो कुछ स्टेप जो है वो नहीं देखने को मिला, अभी तक ये जो है वो वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। तो ये ईमेल था। अब कुछ बच्चे ये सर्कुलेट कर रहे हैं कि भाई ये गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो कुछ मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही बच्चों की, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये रिप्लाई किया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अगर हम ये देखें, अगर हम थोड़ा लॉजिक लगाएं कि भाई ये जनवरी में गया है, ठीक है, उसके बाद इन्होंने फिर से मिनिस्ट्री से रिप्लाई किया है, जो डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स है उससे रिप्लाई किया है फिर से चीफ सेक्रेटरी साहब को। चीफ सेक्रेटरी साहब को उन्होंने बोला है कि भाई सर आप यहाँ पे कंसीडर कीजिए कुछ, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पे कुछ ऑफिशियली कुछ सामने नहीं आया है कि मिल रही है एज या नहीं मिल रही, ठीक है। ना ही उन्होंने सीधा सीधा मना किया है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट ने तो मना कर दिया है, ठीक है। अब सारा जो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो किसको दी है, वो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के ऊपर रख दिया है कि वो गवर्नमेंट अब देखे क्या करे, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अब वो देखेगी, हालांकि जो हम कह सकते हैं कि जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखेगा यहाँ पे, क्योंकि जो पुलिस है वो LG साहब के अंडर आती है, तो LG साहब अब देखेंगे यहाँ पे कि क्या करना है ये सारा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद कुछ अगर अपडेट हुई तो मैं आपको बताऊँगा, बट एज़ ऑफ नाउ मुझे ये लगता है कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट ने यहाँ पे बोला है तो कहीं न कहीं अब गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कुछ क्लैरिफ़िकेशन तो बच्चों को दे, ताकि बच्चे जो है वो अपनी अ, तैयारी में कुछ कर कर पाएँ। क्योंकि जो जो तो एलिजिबल हैं वो तो अपनी तैयारी कर रहे हैं, बट जो बच्चे कुछ 1, 3-4 महीने कुछ ऊपर हैं, 28 साल से कुछ ऊपर हैं, तो उनके लिए भी कुछ उनको देखना चाहिए। बट एज़ ऑफ नाउ मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, क्या पता गवर्नमेंट जो है वो इसमें कुछ एक्शन ले, बट ह्यूमन्स में नहीं जाइए कि ये हाँ एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा, कोई ग्रुप कह रहा है कि नहीं मिल रहा, नहीं मिलना चाहिए, कोई ग्रुप कह रहा है कि हाँ मिल गया है, ये है वो है, ठीक है। तो इन र्यूमर्स में मत जाइए, जो भी क्लैरिटी होगी वो डिपार्टमेंट, वो गवर्नमेंट, सारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो अपना काम कर रही हैं, वो अपना काम अच्छे से कर रही हैं, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगी। आप अपना मेंटली डिस्टर्ब अपने आप को मत कीजिए, र्यूमर्स में मत जाइए, ठीक है। ये ग्रुप्स में चैटिंग्स करने में टाइम वेस्ट अपना मत कीजिए, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, जो भी होना होगा अच्छा होगा, और जो भी अपडेट होगी वो आपको पब्लिकली मिल जाएगी।
वो अथॉरिटीज़ आपको इन्फॉर्म कर देंगी और हम भी यहाँ पे अपने चैनल पे आपको जो है वो अपडेट दे देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे मैं एंड करूँगा ये वीडियो। और अगर जिसको प्रॉपर अगर टेलीग्राम से हमारी अपडेट आती रहती हैं, अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।